हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन की, जहां हम करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 के जो गणित के बेहतरीन प्रश्न हैं उनका सेट नंबर 1। बहुत कुछ सीखने को यहां से मिलेगा और बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दें जोरदार तरीके से, रुकना नहीं चाहिए भैया। मैं भी शेयर कर देता हूं एक बार। चलिए, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर वेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं फिर आज का एक खूबसूरत सा सेशन हमेशा की तरह, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। आइएगा, चलिए। अनअकैडमी पर अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो मेरा एक नया बैच आ रहा है जिसका नाम है रैंकर्स बैच। जिस भी विद्यार्थी को उस बैच में जुड़ना है मेरे साथ जुड़ सकता है। अनअकैडमी पर सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। ध्यान रहे, कोड आपको अनअकैडमी पर साहिल 10 लगाना है, जिससे कि वो बच्चा मेरे से कनेक्ट हो जाएगा साहिल 10 लगाते ही। और यहां पर आपको साहिल 10 लगाकर प्राइस हाइक से बचना है। 10 अगस्त से पहले पहले ले लेना। आखिरी प्रहार का सेशन नंबर 2 कल होने वाला है 4 बजे, तो कल 4 बजे तैयार रहना। आखिरी प्रहार सेशन नंबर 2 में बहुत मजा आएगा। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिएगा। आइए आगे मैं बात करूं। आज रात को 9 बजे क्या होगा? आज रात को 9 बजे वेन डायग्राम होने वाला है। ये पेपर में आता ही आता है, आप भी जानते हैं इस चैप्टर को। तो कोई भी विद्यार्थी रात को सोएगा नहीं जब तक कि वो क्लास नहीं देख लेता। 9 से 10 सबको लाइव आना है। जितने भी विद्यार्थी मेरे हैं सबको लाइव आना है 9 से 10, और वेन डायग्राम को उड़ाना है आज। भाई साहब 2 नंबर पक्के हैं, ये समझ लो, 2 से 3 नंबर। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना आपने, ठीक है। चलिए, मैथ का महामुकाबला होने वाला है 16 तारीख को 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटे। मजा आ जाएगा भैया मुकाबले में। तैयार हो जाइए, खुद को तैयार कर लीजिए। चलिए भैया स्टार्ट करें। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने रखने से पहले, अंतिम डोज पेपर 2 वाईफाई स्टडी पर 11 बजे चल रहा है। ये बुक है मेरी, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है, आप मंगा के तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन बनाता है। आराम से बनाना, जल्दबाजी मत करना। हर क्वेश्चन बेहतर है, खूबसूरत सा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए। हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च होता है, और 2/6 वरना 1/3 ही है वो, 2/6 नाटक करने के लिए लिखा हुआ है, भोजन पर और अन्य जरूरतों पर। तो शेष भाग बचत में जाता है। तो बचत बता दो कितनी है। वाह यार, तो 45,000 का जो बचा हुआ शेष भाग है वो 1/3 ही तो है। तो आपकी जो बचत है वो 15,000 डायरेक्टली हो जाएगी। काम खत्म। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ प्रश्न उड़ा दिया चुटकियों में। अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिए। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कंफ्यूज मत होना, और जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते जाइए। वीडियो पहुंचा दीजिए हर जगह जहां पहुंचा सकते हैं। एक्स का मान क्या होगा? तोड़िए भाई साहब। तो गुरुजी आपने समझाया और हम समझ गए। यहां मुझे इस तरह से तोड़ना है कि 19 आ जाए। तो सबसे पहली बात ये होती है सर 2√3, क्योंकि ये आपका कुछ ऐसा पार्ट है। अब x की वैल्यू क्या होगी यही तो बोला जा रहा है। मैंने कहा नहीं काम कर रही बुद्धि तो यार। तो मैंने कहा भाई देखो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर ले, मजाक नहीं चल रहा है। बोले ठीक है यार, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूं। तो 4 और 3 7 माइनस 2√12। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? 2ab कर दिया, ठीक है गुरुजी, आपने जो किया वो सही किया। x√12 को एक तरफ ले लिया, 19 में से 7 गया तो 12 प्लस 2√2, 2√12। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर आप √12 को काटोगे तो ये हो जाएगा √12 प्लस का 2। आंसर आ गया 2 + 2√3। कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मजा आ गया ना इस क्वेश्चन में, है ना खूबसूरत। मैंने कुछ भी नहीं करा, दोनों तरफ
बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हल होता चला जाता है अपने आप ही, अपने आप ही। क्लियर? ये हुई ना बात। अगला प्रश्न बनाइए आराम से, वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। सर एक आयत का विकर्ण दे दिया है। अच्छा, यानी कि आयत का सॉरी वर्ग का विकर्ण दे दिया है, 10√2 हो गया, यानी कि इसकी भुजा आ गई 10, क्योंकि a√2 ही तो होती है भुजा। आयत की लंबाई चौड़ाई दे दी है जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अरे वाह, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के अगर बराबर दे रखा है, यानी कि 100 के बराबर, यानी कि 10x² बराबर 100, x बराबर कितना हो गया √10, तो आपकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5√10। अब 5√10 को लिखते कैसे हैं, 5 को अंदर ले जाओ, √250। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, एक बार बता देना। एक और एक क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब जो आप निकालोगे उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। मैं जब ये एनटीपीसी के क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। पेपर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, आप बस आनंद उठाइए। अगला प्रश्न देखिएगा, देखते हैं कौन करता है। आराम से सोच समझ कर। सर एक परीक्षा में पास होने के लिए किसी को कुल अंक का 50% प्राप्त करना होता है। दो पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र 200 अंक से पहले पेपर में 40% प्राप्त करता है। दो पेपर है तो एक छात्र ने 200 अंकों में से पहले पेपर में 40, तो 200 अंकों में से पहले पेपर में 40 प्राप्त कर लिए परसेंट में, यानी कि 80 नंबर आ गए। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए भाई के, जिससे कि वो पास हो जाए। पास होने के लिए 50% चाहिए, तो कुल मिलाकर कितना है सर 200 और 150, तो 350 का अगर आप 50% नंबर चाहते ही चाहते हो भाई, 350 का 50% यानी कि 175 नंबर चाहते ही चाहते हो, जहां 80 तो तुम्हारे आ गए, यानी कि अब कितना चाहिए 95। तो किसने परसेंटेज के बराबर है, 0 से काटा 0, 5 तिया 15, और कुछ आ रहा है क्या, या कोई गड़बड़ है? सही है वैसे देखा जाए तो। 1995 आ गया सर। x बराबर 190/3, 3×18, 63.63%। इतना आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत मार्क्स हो जाएंगे। आपको अप्रोक्सीमेशन में देना है 64%। देख लो, ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चा तो देखता रह जाएगा ना यार, क्या गलती तो नहीं कर दी ये वो। आंसर इसका 64 था। यार अच्छे क्वेश्चंस आए, अब डेली करना है सेट आपको, मतलब 5:30 बजे डेली सेट करना है। रात को मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं और सुबह एक्सपेक्टेड, काम खत्म। बस मैथ के लेवल पे टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एक एक चीज फायदेमंद होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन फोड़ता है आप में से। सब बढ़िया बढ़िया चीजें सीख रहे हो, अच्छा बात है। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई देखो साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा निकल कर आ जाएगा 3/5, और आपका कॉट थीटा निकल कर आ जाएगा 5/3। बस पुट कर दो, और क्या करना। तो 1 + 3/5 और 1 - 5/3, 8/5 माइनस का 3/2।
-12/5 आपका उत्तर आ गया, बी ऑप्शन, -12/5। ठीक है, चलिए, हाँ जीएसएमसी भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अगला करिए कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि 155, 260, 315 को विभाजित कर अलग अलग शेषफल दे। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्वेश्चन एलसीएम का या एचसीएफ का है, पहले तो ये डिसाइड करो, तब बात बनेगी, वरना ऐसे कहां छोड़ने वाला हूं तुम्हें मैं। क्या हम ये कह सकते हैं सर कि आपने सही कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात आप कर रहे हो, 155, 260 और 315, -5, रिमाइंडर घटाना पड़ता है, -10 और -15, और घटाने के बाद आ रहा है 150, 250 और 300। अब निकाल लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, बता सकते हैं आप? 25, 50 जा रहा है तीनों में, 50 के ऊपर 75 तो जा नहीं रहा। हाँ, 50 विल बी योर राइट आंसर, तीनों में है, 50 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी और अलग अलग रिमाइंडर है तो घटाना पड़ता है पहले, और जो संख्या आती है उनका एचसीएफ निकालना पड़ता है। अगला प्रश्न बनाएंगे, आराम से करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है दोस्तों, आपका मजा आ जाएगा, बस एंजॉय करिए क्लास को। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से आया हुआ है। सर x प्लस वाई एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, y और z किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और x और z समान कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल वर्क आप ऐसा मानिए जो कि तीनों से कट जाए। क्या माने बताओ? बोले सर 360, हाँ ना 180 भी चलेगा, तो 12 15 180, 18 ढाई के 180, 15 12 180, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हो तो कार्य कितना लगभग कितने दिनों में होगा, तो लगभग में आएगा आंसर। तो मैंने इनको जोड़ा, ये हो गया सर 27 और 10 37/2, यानी कि 180, एफिशिएंसी 37/2 होगी क्योंकि एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, तो लगभग मैं देख रहा हूं 360/37। अगर ये 36 होता तो 10 होता, 37 है तो 10 से कम होगा, तो 10 से कम दिन कहां है, या 10 के बराबर, डी ऑप्शन। तो अप्रोक्सीमेशन ही देना है आपको, आंसर दे दिया। मजा आ रहा है डियर, खूबसूरत प्रश्न है। और आप ये देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा कि ये लो आंसर आ गया, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन दे रखा है आपको, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मतलब इसमें भी आपको पूरा सॉल्व करना है। तो ये चीजें भी अलग हैं जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए पेपर बहुत जरूरी है। जो मैं करा रहा हूं ना, इनको रेगुलर करना, अब एग्जाम तक करना और एग्जाम के बाद भी करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बाद में भी एग्जाम होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कितना आता है, क्या आता है देखते हैं। गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि एस एस आ जाए तो 90 आ रहा है, सी सी आ गया, कॉट कॉट 90 बन रहा है तो 1 होता है, मतलब 1 हो जाएगा। 5 और 3 8 प्लस का 2 10, आंसर 1 हो जाता है। अब जब जिसको भी डिटेल नहीं पता, एक साइड में स्टार बना ले, और याद नहीं है तो याद सब करा देता हूं। ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है और पेपर में इस पे प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखना कि जब पूरा कोण हो तो यहां आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन θ1 जो होता है वो कॉस θ2 के बराबर होता है। यूं भी मैं कह सकता हूं कि साइन θ1 जो है मल्टीप्लाई में सेक θ2 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। यही बात है, बात वही है, क्योंकि इसको नीचे ले आओगे तो ऊपर सेक बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कॉस θ1 की बात करूं तो वो साइन θ1 के θ2 के बराबर होता है, तो कॉस θ1 भी
अगर cosec से गुणा होगा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चीजें क्लियर हो रही हैं? दिमाग में रखना। और tan वाला तो आपको पता ही है कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर आपका 1 होता है जब θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री हो। इसी प्रकार cot वाला भी होता है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना? यही सब आएंगे। अब टफ में क्या कर लोगे भाई, यही टफ है। हो जाए तो आसान हो जाता है, नहीं हो तो टफ हो जाता है। आंसर आ गया क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो 2x 3x 5x और 5x 10x। 10x बराबर 200, x बराबर कितना आ गया? 20। अब ये 200 कहीं से नहीं आया, ये 12 और 8 उधर चले गए। सबसे बड़ा कोण निकालना है, तो क्या 40 डिग्री सबसे बड़ा है? नहीं। 60 में से 8 गया तो 52, और 100 में से 12 गया तो 88। तो 88 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ये सब आते हैं और आए हुए हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न बनाइए। अरे खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है यार, आनंद उठाओ हर एक प्रश्न का। अब देखता हूं कौन करता है। कोई तरीका है, शॉर्टकट है, कुछ है तो बताओ। सर 2600 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा है कि पहले हिस्से पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से में 9% की दर से 6 साल का ब्याज बराबर है। तो मैं ये कहता हूं पहले हिस्से का 10% की दर से 5 साल का और दूसरे हिस्से का 9% की दर से 6 साल का ब्याज बराबर। तो पहले और दूसरे का देखिए आप, 54 और 50, 27 और 25। तो मैं ये कह रहा हूं सर 52 रेशो बराबर किसके? 2600 के। 1 रेशो बराबर किसके? 50 के। बस हो गया काम। अब क्या निकालना है देख लो सर। 10% वाला यानी कि पहला हिस्सा। तो 27 पंजे 135, 1350 आंसर आ गया, खत्म। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया खींच रहे हो यार, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि माध्यिका -2 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक बताओ। आपको मजाक लग रहा है? पेपर में ऐसे ही तो आने वाले हैं। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्तों, अभी तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। अभी तो आज पहला सेट कराऊंगा, फिर लगातार सेट चलेंगे। ये तो लेने ही लेने। अब तो मैंने देख लिया पेपर का लेवल अच्छा आएगा इस तरह का ही। सर देखो बात ऐसी है कि मोड निकालना है और माध्यिका निकालनी है। मोड तो ये रहा, 12 2 बार, 12 3 बार, 1 2 3 4 4 बार। ठीक है, तो यहां मोड तो आ गया 14। माध्यिका कितनी होगी सर? 30 है। 30 है ना, सॉरी 20 छात्र हैं। 20 छात्रों का हो जाएगा 10 + 11। तो सबसे छोटा कहाँ है? ये रहा। 2 3 4 5 6 7, आराम से 8 9 10 11 14 ही होगा। माध्यिका भी कितनी होगी? 14 ही होगी। तो 14 दूनी 28 में से 14 गए तो 14, 14, खत्म, फिनिश हो गया। और क्या, आ गया आंसर। अगला करिए, आराम से क्वेश्चन पढ़कर करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है
भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया जाता है, बीई सीई के बराबर हो जाता है, तो एई को मिलाते हैं, तो सीडी को पी पर प्रतिशत करता है, तो पी क्या होगा, मतलब ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो सर बहुत अच्छा है, नहीं बनेगा कई सारे बच्चों से तो, क्योंकि पेपर में देखो ऐसे भी आए हुए हैं, और ये आपका ही पेपर है, ये समझ लेना। ये मैंने यहां किया ऐसे, मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। ए बी सी डी एक आपका चतुर्भुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया बीसी को, ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बीसी बराबर क्या हो जाए, सीई हो जाए, और कुछ नहीं, एई को मिलाते हैं, जो कि सीडी को कहां पर काट रही है, पी पर, बस हो गया काम, ये पी पर काट रही है। तो बोला सर ए बी ई, यानी कि ए बी ई जो है उसका क्षेत्रफल होगा लेस देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/3 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा बताओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह से काट रहे हैं तो आंसर क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, अगर ये बराबर है दोनों लाइंस, वो वाला कौन कॉमन है, तो आपकी ये जो भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो कि जो आपका बीसी है वो सी के बराबर है। हाँ सही है, तो ए बी जो है वो पीसी के पैरेलल हो जाएगा। अगर ए बी जो है वो पीसी के पैरेलल हो गया तो ये मिड पॉइंट हो गया भाई। क्यों, अरे भाई मिड पॉइंट है तभी तो बराबर अनुपात में बांट रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है ना, तो ये मिड पॉइंट ही तो कहलाएगा। और अगर आप मिड पॉइंट बोल रहे हो तो ये जो होगा पीसी ए बी का आधा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे इसी का तो आधा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। बात तो ठीक है सर आपकी, यानी कि ए बी ई आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, पैरेललोग्राम का भी यही होगा, हाँ बेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि ए बी बराबर डीसी भी तो है। फिर आप इसको थोड़ी छोड़ दोगे भाई, ए बी बराबर आपका डीसी भी तो है, तो ये भी आधा हो गया। और क्या, तो क्या आंसर देने वाले हो, इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डी ऑप्शन। सर लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया। 28 - 14 2 इंटू माध्यिका माइनस मॉड निकालना था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, खींचकर लाइक शेयर करते जाइए। अगला प्रश्न बनाइएगा, अगला प्रश्न बनाइए। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, अब फिर मत कहना कि सर पता नहीं था, और मैं बता दूंगा आपको दिखा दिखा कर। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है सर बना दिया। पी क्यू आर ए बी बी सी ए सी पर मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट्स हैं। त्रिभुज की भुजा 4 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। त्रिभुज की भुजा 4 है भाई, तो मैं साफ साफ बोल देता हूं ना, √3a² / 4। 4√3 अगर पूरे त्रिभुज का एरिया है तो इसका एरिया 1/4 होता है। लो बात ही नहीं है कुछ। परिमाप बता दो चलो पी क्यू आर का, पी क्यू आर का परिमाप कितना होगा बताओ। तो सर अगर भुजा 4 है तो 12, परिमाप पी क्यू आर का हो जाएगा 6। तो आपसे कभी पूछे कि किसी भी ट्राइंगल का परिमाप क्षेत्रफल से ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये लो हो ही रहा है, इसमें क्या है। अगला प्रश्न मजे से उड़ाइए भाई, गजब गजब प्रश्न है।
और अच्छा लग रहा है दिल से लाइक शेयर करते रहिए। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, देखते ही बनेगा बॉस, कम ऑन। तो सर ये क्वेश्चन कितनी आसानी से किया जा सकता है, ये ऐसे किया जा सकता है कि x बाई ए बराबर साइन टी है, y अपॉन बी बराबर टेन टी है, उल्टा कर दूं, आप a अपॉन एक्स लिख दो तो ये हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो बस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो 1 विल बी योर राइट आंसर, फिनिश। चलिए अगला। ओहो, अब ऐसे क्वेश्चन करने से तो मजा आता है। अब आपको पता ही नहीं होगा, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, आया हुआ है, देख लो आप। यही चीजें सीखने को मिल रही हैं भाई, आप आनंद उठाइए। ये लीजिए, आप करके बताओ अगर आ सके तो तुमसे। सर ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन नया दिखता है ना तो बच्चे के दिमाग में समझ में नहीं आता पहले। हाँ, तो दी गई रेखा में कौन सा बिंदु जो है वो 6/5 पर है, तो 6/5 होता है 1.2, 1 के बाद होगा और आर पर होगा, ये ऑप्शन। मजा आ रहा है, कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा ना। हाँ, और रात को वेन डायग्राम होगा, सबको आना है 9 बजे, तैयार रहना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खूबसूरत सा, ये लीजिए, आंसर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं परमानेंटली, बहुत कुछ होने वाला है, एनालिसिस वेनालिसिस सब करवाएंगे। सर ये क्या है, सर दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका एलसीएम भी दे रखा है, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अच्छा है क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ, कोई जादुई तरीका है जिससे कि देखते ही बन जाए। अब इतना बड़ा डेटा आ जाए, बच्चा ना बना पाए तो बच्चा गया, बच्चे की छुट्टी हो गई। बोले सर मजाक मत करो अब आप। बात तो तुम्हारी ठीक है यार। देखो इनका जो योग है वो 1500 है और इसके टुकड़े जो होने चाहिए वो एलसीएम है। अब एलसीएम यार देखो किससे होगा, 9, 10, 10, 19 और 7, 26, 3 से भी नहीं है। अच्छा ए आंसर आ रहा है मेरे दोस्तों का, मेरे दोस्तों ने जामा पहना दिया भाई, मेरे दोस्त लाजवाब हैं। आई थिंक गजब हो तुम लोग यार। तो आप क्या चेक कर रहे हो यार आप। बोले गुरुजी देखो ऐसी बात बता दूं, देखो घर वाली बात है कि संख्याओं का योग तो चल गया, एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है, वो ढूंढो आप। मैंने कहा देखो यार 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से है क्या, ऐसी चेक करना है। मेरे को तो नहीं पता ना यार, तुम्हें पता होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पेपर में कैसे करूंगा वही सोच रहा हूं। 7 से नहीं है क्या, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 तिया 21 बचे 2, 7 तिया 21 नहीं है। 8 से हो ही नहीं सकता, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं, 11 से है क्या, 4 और 9 13 और 7 और 6 13, यस। यानी कि ये संख्या 11 का मल्टीपल है। 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौके 44 और 9, 11 अट्ठे 88 और 11 99। तो सर ये आ गया ना, ये आ गया हिसाब किताब, हो गया काम। 11 का मल्टीपल है, बस वहीं से ही काम हो गया बस, क्योंकि एचसीएफ भी तो 11 का मल्टीपल होगा फिर, ऑब्वियसली एचसीएफ तो उसके अंदर ही होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खींच दिया मीटर भाई साहब आपने। तो ये तरीके होते हैं करने के। ये देखो, अब आपको लगता है मामूली पेपर आया था सीबीटी 1 का, आंसर देकर बताइए आप, फिर देखता हूं कौन सही दे रहा है कौन गलत। सर कैसे करेंगे भाई, बोर्ड मास जिंदाबाद है, बोर्ड मास के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। आपको देखना है, देखो ये हो गया 0.4, ये हो जाएगा 1/2,
तो 2 में से अगर 1/2 आ रहा है, 3/2 में से 1 गया तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी आधा। ओहो, ऐसा नहीं है, 2 में से 2 चला गया भाई, क्योंकि देखो ये 2 है, ये 0.4 है, ये 1/2 है, 2 में से पूरा 2 गया तो ये हो जाएगा आधा। अब क्यू की बात करना जरा, वो हो रहा है सर 1, ये हो रहा है वही 1/2, 2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये भी 1/2, तो आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि आपको P अपॉन Q निकालना है। अगला करेंगे, अच्छे से करना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप खुद नजर आ रहा होगा आपको। मामूली पेपर आया था क्या? आप खुद देखिए। टाइम सब हो गया, आइए। हाँ, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ये समझ लेना, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, आपको अगर इसमें डाउट है तो भाई कभी कभार क्या होता है, आपके सामने ये चीजें होती हैं कि जब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो जब आपके दोनों संख्याओं का योग 1500 दे रखा है जो कि इन दोनों से आ रहा है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, और आपका एलसीएम जो है वो टुकड़े कर दिए ना हमने यार। अब आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल ये और योग कितना है 1500, तो यही सेटिस्फाइड है फिर, है ना। चलिए, 1 नंबर कौन सा कह रहे हो? 1 नंबर सही है यार, है ना। आप इस क्वेश्चन का जवाब दें बस, उसमें शेष नहीं लिखा, आप गलतफहमी कर रहे होंगे, गलतफहमी ना करें, ठीक है। अभी क्वेश्चन कितना प्यारा है पता है, एक वर्ग है सर एबीसीडी, एक वर्ग है एबीसीडी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बी सी डी, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, बीसी पर वाई इस प्रकार है, ये रहा। तो मैं ये कहता हूं आपसे, मेरी बात को गौर से सुनना, कि उसको 3 भागों में बांट रहा है, तो मैं ये कहता हूं यार 3 भागों में बांट रहा है तो इसको 2 मान लो, और ये हो गया 4, जिससे कि 6 हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 3, होना ही है, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है, दिस इज द मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट है, और ये तो 1/3 है ना। ओके सर, तो बी एक्स वाई जो ये आ रहा है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये रेशो में मानो आप, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है क्षेत्रफल, और वह कितना है 300, तो x बराबर आ गया 10। एसी के विकर्ण की लंबाई बताओ, तो भाई आपको जब पता लग गया कि भुजा कितनी है 60 है, तो आपका जो डायगोनल होगा 60√2 होगा। कैसा लग रहा है बता दो यार एक बार, मजा आया नहीं आया बताओ, बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया ना। अगला करिए चलिए। ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन आया था, ये अब पता रहता है, नहीं पता रहेगा तो सीख लो। पहली 8 भाज्य संख्याएं, तो पहली संख्या भाज्य जो है वो 4 है, पता है आपको, उसके बाद आपकी 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है, फिर उसके 3 और 3 6 7 8 हो गया। और भाज्य कितनी आएंगी 2 3 5 7 11 13 17 और 19, 3 3 6 और 2 8। अब आपको बोला गया सर इनका अंतर बता दो, अंतर निकाल लो, और बीच का अंतर, अच्छा प्रथम 8 का औसत और उनका भी एवरेज का अंतर पूछा गया है, तो आपको एवरेज निकालना है, ध्यान रखना है ना।
तो यहां से तो देखो सर ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो ये प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 3 पर चल रहे हैं अभी, ये भी प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो 1 बच रहा है केवल और बटे 8। यही आपका एवरेज का अंतर आ जाएगा। एक दोनों के एवरेज का अंतर निकाल दिया। याद भी रहता है कई बच्चों को। अच्छा, मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये बता दो बस। और प्रथम 8 भाज्य संख्याओं का कितना होगा, क्योंकि डायरेक्टली भी याद रहे तो कोई बुराई नहीं है डियर, है ना। तो ये 78 होता है और वो 77 होता है, प्लीज दिमाग में रखना। ठीक है, रहे तो रहे, नहीं तो कर लेना सॉल्व, है ना। हाँ, रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगला प्रश्न करिएगा, करिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का। और कैसा लग रहा है सेशन जल्दी से बताना। एक नंबर चीजें आई हैं यार पेपर में। जब मैं CBT 1 के टेस्ट आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन ग्रुप डी वालों के लिए। सर ये कैसे होगा, मैंने कहा भाई देखो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और यही आपकी दिमाग की समझ है कि बी पर आपका समकोण है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी आपका 12 है, बी सी आपका 5 है और ए सी आपका 13 है। मैं पूछता हूं साइन ए, साइन ए अगर आप बात करोगे तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, कर्ण तो वही रहने वाला है। तो मुझे बताओ सर साइन ए, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो ये आधार 5/13 और कॉस ए अपने आप ही हो जाएगा भाई 12/13। तो अपने आप आंसर आ गया 60/169। दो ऑप्शन तो खत्म, साइन सी और कॉस सी। आई थिंक साइन सी और वो भी सेम ही रहेगा, क्यों चेंज ही नहीं होगा, बस ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बात बराबर। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। कैसा लगा सेशन और कैसा मजा आया ना पहले सेट करने में। रेगुलर ऐसा ही मजा आने वाला है। रेगुलर 5:30 बजे डेली सेट होंगे एनटीपीसी के आपके, जो आए हुए क्वेश्चन से CBT 1 में, और ऐसे ही क्वेश्चन CBT 2 में पूछे जाएंगे आपके। तो आप निश्चिंत रहिए, टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं। साथ के साथ कल दोपहर 4 बजे, कल दोपहर में 4 बजे हम फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। तैयार रहना, आखिरी प्रहार करेंगे ग्रुप डी पर, फॉर्मूला रिवीजन पार्ट 2, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तैयार रहिएगा कल, ठीक है। आज रात को 9 बजे, अरे भाई अब थोड़ा कम सो लो, थोड़ा सा, है ना। रात को 9 बजे तैयार रहना। वेन डायग्राम पेपर में जरूर आता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। और मैथ का महामुकाबला 16 अगस्त को मंगलवार को 5 बजे होगा, ठीक है। और अंतिम डोज पेपर 2 चल ही रही है वाईफाई स्टडी पर। लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें, ये दबा के करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिन्होंने नहीं किया है। मेरा एक बैच आ रहा है, रैंकर्स बैच। जिस भी बच्चे को 0 लेवल से मैथ पढ़नी है, मेरे साथ अनअकैडमी पर साहिल 10 लगाकर जुड़ना, तभी मेरे साथ जुड़ पाएगा। ये मेरी बुक फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल रही है, अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके SSC एग्जाम पर गोल सेलेक्ट कर लेना, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना और साहिल 10 लगा देना। अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। बस बढ़िया पढ़ाई करो टेंशन फ्री होके, ठीक है। ओके, ये मैथ बाय साहिल से टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ जाना। और भैया बेल आइकन दबा लेना आप, है ना। एक नंबर सवाल सही है भाई, है ना, उसको एक बार देख लो। 45,000 का 1/3 है। हाँ, कई बच्चों को पता है पहले क्वेश्चन में क्या लग रहा है, 2/6 था ना सर वो तो। अरे महाराज 2/6 1/3 ही तो होता है, लेकिन बुद्धि कौन चलाए। अगर चलवा दोगे तो दिक्कत ना हो जाएगी क्या। 2/6 का मतलब 1/3 होता है, लेकिन दिखाने के लिए 2/6 है वो, लेकिन है तो वो 1/3 ही भाई, तो क्यों टेंशन है। क्लियर है। अच्छा लगा सेशन, और रेगुलर होगा, अब रेगुलर बने रहना, है ना। हाँ चलिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं। प्लेलिस्ट सबका प्लेलिस्ट बना दीजिए खोजने में। अरे सब प्लेलिस्ट बनी हुई है राहुल, जाकर पढ़ने की देरी है। मुझे लगता नहीं जाके ढूंढा भी होगा तुमने, जाकर ढूंढो पहले, है ना, तब मिल जाएगा तो ठीक है।
ज्योमेट्री होगा ना, आज वेन डायग्राम हो जाएगा तो कल ज्योमेट्री करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।